अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू कंप्यूटर बेसिक चैनल। आज हमारा सेकंड लास्ट लेक्चर है, तो बगैर टाइम वेस्ट किए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, तो आज का हमारा लेक्चर है, ये मैंने हाईलाइट किया हुआ है। इन टुडे वर्ल्ड जस्ट नोइंग हाउ टू यूज़ अ कंप्यूटर इज़ नॉट मतलब कह रहा है कि सिर्फ कंप्यूटर चलाना ही नहीं है हमारे लिए ज़रूरी, हमें कंप्यूटर के टूल्स का भी पता होना चाहिए कि टूल्स का क्या काम होता है। तो आज का लेक्चर हमारा उन्हीं टूल्स पर होगा जो बेसिकली हमारे लिए क्या काम करेगा। हमारा टाइम बचाएगा, सेव टाइम, हमारा जो काम है वो फास्ट करेगा। उसके बाद हमारा स्टडीज़ मास्टर है, मतलब कि काम करने में हमें सुस्ती नहीं आएगी, चुस्ती भी आएगी हमें काम करने में। छोटी छोटी टूल्स होते हैं जिनसे काम लेकर आप इजीली वर्क कर सकते हैं फास्ट तरीके के साथ, तो वही टूल्स हम आज पढ़ेंगे। फिर उसके बाद है कि प्रिपेयर फॉर ऑफिस एंड प्रोफेशनल वर्क। एक मैं एग्जांपल देता हूँ कि एक लो बंदा है जिसे कंप्यूटर के बारे में इल्म नहीं है, वो आपके साथ बैठा दिया जाए और आपको सभी कुछ आता है कंप्यूटर का, आपको वो टूल्स का भी पता है कि कैसे कैसे हम फास्ट तरीके से काम कर सकते हैं। आप जो काम आपने एक दो घंटे में करना है वो उसने पूरे दिन में करना है। तो बेसिकली बताने का मकसद ये है कि जो टूल्स हम करने वाले हैं वो आपके काम को फास्ट बनाएंगे, उनका काम ये होता है। इन दिस लेक्चर, इस लेक्चर पे हम वही विल लर्न 5 इम्पोर्टेंट प्रोडक्टिविटी टूल्स। हम वो 5 प्रोडक्टिविटी टूल्स पढ़ेंगे। एवरी स्टूडेंट मस्ट नो, वो हर स्टूडेंट को पता होने चाहिए। तो आज का लेक्चर बहुत अच्छा होने वाला है। तो अगर आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना है कि सर यहाँ से समझ नहीं आई, तो मैं आपको दोबारा बता दूँगा। अच्छा, हमारा पहला टूल है गूगल डॉक्स। डॉक्स यानी डॉक्यूमेंट्स कहलाता है गूगल की। गूगल डॉक्स इज़ एन ऑनलाइन वर्ड प्रोसेसर। जैसे ये मेरे सामने एक पेज ओपन है ना, ये भी एक वर्ड है जो हमने स्टार्ट करना है। तो गूगल डॉक्स भी एक डॉक्यूमेंट है जो ऑनलाइन वर्ड प्रोसेसर है, जहाँ पर आप क्या काम कर रहे होते हैं। यूजेस उसके क्या क्या है कि आप असाइनमेंट्स लिख सकते हैं वहाँ पे। मैंने भी अपनी असाइनमेंट्स जमा करवाई थी, ईमेल के थ्रू जमा करवाई थी। मैं जब यूनिवर्सिटी में था तो हमें कहा गया था कि आपने जो अपनी असाइनमेंट है वो ईमेल के थ्रू भेजनी है। तो बेसिकली मैंने क्या किया था, पहले तो मैंने लिखी है सफ़ों पर, सफ़े सारे भर लिए। फिर उसके बाद मैंने उसकी पिक्चर ली है। पिक्चर लेने के बाद फिर उसको मैंने ईमेल के ज़रिए, उनकी ईमेल मैंने ली है टीचर की, और उन्हें मैंने सेंड की है। मेकिंग नोट्स वगैरह आप अपने बनाना चाहते हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में पढ़ रहे हैं, आपको नोट्स चाहिए, मैथ के चाहिए, फिज़िक्स के चाहिए, जो इजीली आप प्रिपेयर करके एग्ज़ाम्स दे सकें। उसके बाद है टाइपिंग प्रैक्टिस। आप अपनी टाइपिंग स्पीड भी बढ़ा सकते हैं, तो ये भी काम आप गूगल डॉक्स पे कर सकते हैं। बेनिफिट्स क्या क्या है? बेनिफिट्स ये हैं कि नो सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन रिक्वायर्ड। आप कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है आपको एडिशनल। गूगल अपना एक उसका डॉक्यूमेंट्री काम है, वहाँ पर आप कर सकते हैं इजीली, आपको कोई और एप्लीकेशन डाउनलोड करने की ज़रूरत ही नहीं। वर्क ऑनलाइन, बस इसका ये है कि आपको ये ऑनलाइन वर्क करना पड़ेगा। जाहिर सी बात है, इसमें आपने जो इसके टूल्स इस्तेमाल करने हैं वो ऑनलाइन चलते हैं। ऑटो सेव फीचर, इसमें ऑटो सेव का फीचर लगा हुआ है, आप अपना काम करते जाएँ वो ऑटोमेटिकली सेव होता जाएगा। तो वो पहला टूल आपको समझ आ गया होगा, गूगल डॉक्स का डॉक्यूमेंट, जहाँ पर डॉक्यूमेंट्री काम हो रहा होता है। उसके बाद हमारा दूसरा है गूगल शीट्स। गूगल शीट्स क्या काम करते हैं कि गूगल शीट्स इज़ यूज्ड फॉर डाटा एंड कैलकुलेशन। आपकी जो गूगल शीट्स होती है वो आपके डाटे को कलेक्ट करता है और उसकी कैलकुलेशन करता है। बेसिकली ये आपका जो कैलकुलेशन मीन अपनी मैथ में जैसे हम कैलकुलेशन कर रहे होते हैं, वैसे ये यहाँ पर भी कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। किसमें? गूगल शीट्स में।
यूजेस क्या क्या है इसके? स्टूडेंट रिकॉर्ड्स, आप अपनी रिकॉर्डिंग वगैरह कर सकते हैं, इसमें कोई भी चीज़ जो आपने ऐड करनी होती है वो कर सकते हैं। उसके बाद अटेंडेंस लिस्ट, आप अटेंडेंस हाज़िरी अगर आपने अपनी एकेडमी बनाई है या आपने कॉलेज में प्रोफेसर है, टीचर हैं, तो आप अपनी वहाँ पर अटेंडेंस लिस्ट भी बना सकते हैं स्टूडेंट्स की। उसके बाद आपका है सिंपल कैलकुलेशन, सिंपल कैलकुलेशन जमा माइनस ज़रब कर ली, उसके बाद मॉडुलस निकाल लिया, उसका फ़ीसद मालूम कर लिया, तो बेसिकली आप कैलकुलेशन भी उस पर कर सकते हैं। उसके बाद है आपका बेनिफिट्स। बेनिफिट्स कौन कौन से हैं जी इसके? इजी टू यूज़ है, बहुत इजी है इस्तेमाल करने में, एक दफ़ा आप सर्च कीजिएगा। तो अगर तो आप चाहते हैं कि ये भी डिटेल में आपको बता दूं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। उसके बाद है एक्सेल अल्टरनेटिव, ये एक्सेल के रिलेटेड है, जो हमने कोर्स नहीं करना उसमें एक पॉइंट हमारा ये भी एक्सेल का, जहाँ पर मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि फार्मूला बेस हमने काम करना है। तो बेसिकली ये भी जो आपका एक्सेल अल्टरनेटिव है ये उसकी से रिलेटेड है। ऑनलाइन एक्सेस, ऑनलाइन काम करेगा ये होप दूसरा भी समझ आ गया होगा। उसके बाद हमारा तीसरा टूल है गूगल ड्राइव, ये शायद आपने सुना होगा। गूगल ड्राइव इज़ एन ऑनलाइन स्टोरेज सर्विस है। स्टोरेज किसे कहते हैं जी? स्टोरेज बेसिकली जहाँ पे डाटा स्टोर हो रहा होता है। इसका यूजेस क्या है जी? यूजेस आपके ये हैं कि सेव डॉक्यूमेंट्स लाइक फ़ोटो, वीडियो, ऑडियो, किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है, टेक्स्ट फॉर्मेट भी में हो सकता है आपका। उसके बाद है बैकअप इम्पोर्टेंट फाइल्स, जो आपकी जो प्रीवियस फाइल्स हैं या आपकी प्रीवियस पिक्चर्स वीडियोस हैं, आप उनको बैकअप भी कर सकते हैं, जो आपसे बेसिकली अगर डिलीट भी हो जाती हैं तो वो परमानेंटली डिलीट नहीं होती, आप उसको गूगल ड्राइव पे जाके बैकअप कर सकते हैं। शेयर फाइल्स विद अदर, अपनी फ़ाइल किसी को शेयर कर सकते हैं, जैसे मैंने अपनी फ़ाइल अपने टीचर को शेयर की थी, आप भी शेयर कर सकते हैं। बेनिफिट्स क्या क्या हैं? एक्सेस फाइल फ्रॉम एनीवेयर, आप उसकी फ़ाइल भी एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद है सेव डाटा स्टोरेज, आप उसमें जो आपका डाटा आपका पड़ा है वो स्टोरेज में सेव रहेगा। और उसके बाद हमारा आखिरी टूल है कैनवा। होप के तीसरे टूल का भी आपको समझ आ गया होगा। जो बेसिकली तीसरा टूल है गूगल ड्राइव का है, जहाँ पर आप अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सेव करते हैं, बेसिकली स्टोरेज के रिलेटेड ये टूल है कैनवा। कैनवा आपने सुना होगा नाम, डिज़ाइन टूल है, जहाँ पर आप अपना यूट्यूब का थंबनेल भी बनाते हैं, वहाँ पर बहुत प्रोफेशनल तरीके से अपनी पिक्चर भी उसको प्रोफेशनल तरीके से बना सकते हैं कैनवा पे। यूजेस क्या है? मेकिंग पोस्टर्स वगैरह बना सकते हैं। क्रिएटिंग थंबनेल्स, थंबनेल जैसे मैंने आपको भी बताया कि आप यूट्यूब के थंबनेल भी बना सकते हैं। उसके बाद है सिंपल ग्राफिक डिज़ाइनिंग, आप उस पर ग्राफिक डिज़ाइन का भी काम कर सकते हैं। उसके बाद अब इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं? ये बिगनर फ्रेंडली है, इस पर अगर मेरे जैसा ही बंदा है जो कैनवा पर चले जाता है, वहाँ पर कोई पिक्चर एडिट करना शुरू कर देता है, तो वहाँ पर इजीली आपको हर टूल आसानी से मिल जाता है, जहाँ पर आप इजीली अपना काम कर सकते हैं। फ्री टेम्पलेट अवेलेबल, टेम्पलेट भी अवेलेबल होते हैं फ्री। उसके बाद हमारा यूज़फुल फॉर यूट्यूब एंड प्रोजेक्ट, हमारे यूट्यूब के लिए वीडियोस के लिए हम थंबनेल वहाँ से बना सकते हैं, थंबनेल भी बना सकते हैं वीडियो के लिए, और भी बहुत चीज़ें हम बना सकते हैं वहाँ पे। होप ये भी टूल आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद हमारा लास्ट टूल है पांचवा, कीबोर्ड शॉर्टकट्स, बहुत इम्पोर्टेंट है। जो शॉर्टकट कीज़ होती हैं वो आपके काम को फास्ट बनाती हैं। बेसिकली जैसे अब आप कॉपी करें तो उसका बहुत सारे तरीके हैं कॉपी करने के, ड्रैग करके भी कॉपी किया जाता है, उसके बाद उसको एक और तरीके से अपनी एरोज़ की से भी कॉपी किया जाता है। उसके बाद आप इसको अपने जो है शॉर्टकट की से भी कॉपी कर सकते हैं। कंट्रोल सी करेंगे तो कॉपी हो जाएगा आपका। जैसे ये यहाँ पे कंट्रोल मैं सिलेक्ट करता हूँ, जो चीज़ आपने याद रखना है कि जो भी आपने फॉर्मेट लगाना है उसको पहले सिलेक्ट करना है, जिस पर भी आपने फॉर्मेट लगाना है। सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल सी करेंगे तो ये कॉपी हो जाएगा।
मैं यहाँ पर आपको करके दिखा देता हूँ। मैंने कॉपी किया है, थोड़ा सा आगे जाता हूँ, कंट्रोल वी करूँगा तो ये देखें आपके सामने पेस्ट हो गया है। अच्छा जी, कंट्रोल वी पेस्ट होता है, कंट्रोल सी से कॉपी होता है, कंट्रोल वी से पेस्ट होता है। उसके बाद कंट्रोल एस से आपकी फ़ाइल सेव होती है। बेनिफिट्स इसका क्या है, ये आपका टाइप्स बचाता है। उसके बाद आपका इम्प्रूव्स प्रोडक्टिविटी, जो आपकी प्रोडक्टिविटी है उसको इम्प्रूव करता है। इनिशियल फॉर ऑफिस वर्क, ये आपके लिए फ़ायदा है। आपके जब आप कोई बड़ा काम कर रहे होते हैं ना, तो वहाँ पर ये शॉर्टकट कीज़ इस्तेमाल होती है ताकि आपका काम फास्ट तरीके से हो जाए और जल्दी हो जाए। अच्छा जी, ये आपका मैसेज है स्टूडेंट्स के लिए छोटा सा। प्रोडक्टिविटी टूल्स मेक्स लर्निंग इजीली, ये आपको जो टूल्स मैंने बताए हैं ये आपकी लर्निंग के लिए हैं। बेसिकली कंप्यूटर सीख रहे हैं ना हमें, तो हमने कंप्यूटर की बेस स्ट्रॉन्ग करनी है, उसके बाद हमने आगे स्टेप पे जाना है। तो जब तक हमें बेस हमारी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे। तो टूल्स जो मैंने अभी आपको बताए हैं, एक दफ़ा इसकी प्रैक्टिस लाजमी कर लीजिएगा। अगर ना भी समझ आई तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि सर इस टूल की समझ नहीं आ रही, तो हम उसको प्रैक्टिकल भी देख लेंगे। दीज टूल्स आर यूज़फुल फॉर स्टूडेंट एंड ऑफिस वर्कर, जो वर्कर होते हैं ऑफिस में उनके लिए भी यूज़ेबल है, और जो स्टूडेंट्स हैं जो भी लैपटॉप अपना सिस्टम चला रहे होते हैं तो उनके लिए भी इजीली यूज़ है। हम ऑफिस मैनेजमेंट जब स्टार्ट करेंगे तो मैं आपको इतनी सारी कुछ शॉर्टकट की बताऊंगा, आप हैरान हो जाएंगे। तो बेसिकली वो हम ये हमारा सेकंड लास्ट लेक्चर है, इसके बाद आखिरी लेक्चर है, फिर हमारा स्टार्ट है ऑफिस मैनेजमेंट। लर्निंग दैम नाउ विल हेल्प इन फ्यूचर, आपका फ्यूचर कैरियर जो आपका आगे जाके अब आपने फ्यूचर में जब आपने इसमें एंटर होना है, आप जब आप सीख लेंगे हर चीज़ तो यही कीज़ आपके इस्तेमाल आएंगे। बेसिकली मैं भी यही कीज़ इस्तेमाल कर रहा होता हूँ जब मैंने जो काम करना होता है ना फास्ट तरीके के साथ, तो मैं बेसिकली ये कीज़ इस्तेमाल कर रहा होता हूँ। तो होप कि आज का लेक्चर भी आपको अच्छे से समझ आया होगा। आज का लेक्चर इम्पोर्टेंट था तो इसलिए मैंने हर चीज़ को खुल के बयान किया है, तो होप कि आपको समझ आ गई होगी। तो अगर तो समझ आई प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हर आने वाली वीडियो के लिए बेल आइकन को ओपन कर दें। शुक्रिया।